हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नाजिम क्लासेस। देखिए, अगर आपकी कोई नज़र में ऐसा हो जो बिना मॉडल पेपर के, जिसने अच्छी परसेंटेज जिसकी आ गई हो या जिसने टॉप किया हो, तो मेरी मुलाकात आप उससे, मेरी बात आप ज़रूर कराइएगा। क्योंकि बिना मॉडल पेपर के आपको जब तक पता चलेगा नहीं कि आपने कितना पढ़ना है, किस तरीके के आपके क्वेश्चन आने हैं, तो आप कैसे कर पाएंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप एक बार मॉडल को ज़रूर लगाएं, चाहे आप मेरे चैनल से लगाएं या आप किसी जी अनसोल्ड से लगाएं, लेकिन मॉडल आप ज़रूर देखें। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल नाजिम क्लासेस में। वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से और लास्ट तक देखें कि किस तरीके के क्वेश्चन मॉडल पेपर में पूछे गए हैं, और ये मॉडल पेपर आपको अमर उजाला के न्यूज़पेपर से ही मिल जाएगा। देखिए, प्रश्न नंबर पहला क्या है, और साथ ही साथ आपको भी PDF इसका मिल जाएगा। 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलते हैं पढ़ने के लिए। सबसे पहला खंड क, सोशल साइंस, क्लास 10th। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, ये नहीं, इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न, चारों में से आपको राइट ऑप्शन चूज करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। प्रश्न नंबर 2 क्या है? 1 नंबर का एक प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण हेतु किसने मुख्य भूमिका निभाई? देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, इसी तरीके से राइट ऑप्शन चूज करके आपको लिखना होगा। उसके बाद है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, राइट ऑप्शन आपको चूज करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। देखिएगा, प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई कब हुई थी? राइट ऑप्शन आपको लिखना होगा। याद करना पड़ेगा, अगर नंबर लेने हैं तो याद आपको करना पड़ेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप याद कर रहे हैं और कर भी लेंगे। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? अगला प्रश्न, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? अगला प्रश्न, यानी 6 विकल्प आपको आने, बहुत ही अच्छा। 6 विकल्प में आप, यानी 6 नंबर विकल्प में केवल ऑप्शनल टिक मार्क वाले, जिसको आप बोलते हैं। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्नों को जब आप याद करेंगे तभी आप कर पाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए अब आते हैं हमारे अति लघु, जो कि 2 नंबर का एक प्रश्न होता है। अति लघु, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ? 2 नंबर में। सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए क्यों घातक है? 2 नंबर में। संघीय शासन व्यवस्था को 2 उदाहरण और उसका उद्देश्य बताइए? 2 नंबर में। अब आते हैं लघु। लघु के देखिए कितने नंबर का है? 3 नंबर का आपका एक प्रश्न है। देखिएगा, उत्तरदायी शासन की 2 विशेषताएं, और अथवा में आपको प्रश्न मिला है इसके भी। भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की समीक्षा कीजिए। बहुत ही बेहतरीन, और आपको लिखना ही है। और जब तक आप सामाजिक विज्ञान में समझेंगे नहीं और जब तक आप याद करेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप ये सोच लें कि मैं बना बना कर लिख दूंगा, तो आप बहुत बड़ी भूल में हैं, आप बहुत बड़ी भूल में हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, सविनय अवज्ञा आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अथवा में आपका है, असहयोग आंदोलन की विफलता के कारण बताइए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, और मुझे उम्मीद है इस मॉडल पेपर से आपका 55 नंबर का पूछा जाएगा इस मॉडल पेपर से, क्योंकि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये मॉडल पेपर आपको बताया जा रहा है। तो मेरे आपसे निवेदन है कि आप तैयारी करने की पूरी कोशिश कीजिएगा, आपके साथ तैयारी हो जाएगी। अगर आप आलस कर गए इन दिनों में भी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आलस आपको नहीं करना है। अगला प्रश्न, संगठित और असंगठित क्षेत्र में अंतर दीजिए। 4+2 6 नंबर का प्रश्न। भाई वाह, बहुत ही बेहतरीन। भारतीय संघ में केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन 6 नंबर में। तो कौन छोड़कर आएगा इसे? जो पढ़ेगा नहीं, समझेगा नहीं, याद नहीं करेगा, वो छोड़ के आएगा इसे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कह रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अर्थव्यवस्था में आई समस्याओं का वर्णन कीजिए। 6 नंबर में प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है, और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं इसके। अगला प्रश्न, चोरी चोरा की घटनाओं पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हमारे मानचित्र, यानी आपको एक मैप मिलने वाला है, उसमें आपको दर्शाना होगा कि ये स्थान कहाँ पर है, और उत्तर पुस्तिका में उसको लिखना होगा उसका आंसर। जैसे कि पहला प्रश्न पूछा गया, वह स्थान जहाँ 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसको आपको जो है मैप में भी दिखाना होगा, आधे नंबर में मैप का और आधे नंबर का आपका जो है आपको उत्तर पुस्तिका में। वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग की घटना घटी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने समज्ञ आंदोलन प्रारंभ किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह स्थान जहाँ 1920 का सितंबर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। देखिए इंपॉर्टेंट है,
तो तैयार ज़रूर कीजिएगा। वह स्थान जिसकी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया। उसके बाद आपको जो है अगले पेज पर लेकर चलते हैं फटाफट। आपके फिर एक बार विकल्प स्टार्ट हो जाते हैं। निम्न में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? निम्न में से किसे काली मिट्टी पाई जाती है किस राज्य में? इनमें से कौन सी रबी की फसल है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। झरिया प्रसिद्ध है, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? निम्न में से कौन सा बंदरगाह देश में पूर्वी तट पर स्थित है? देशों के तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। लघु प्रश्न आ जाते हैं आपके। जैव संसाधन और अजैव संसाधन क्या होते हैं? ये प्रश्न आपका 2 नंबर में। औसत आय से क्या आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है? 2 नंबर में। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी 2 नंबर में। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न इस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, तो तैयार करने में बिल्कुल भी कमी ना करें आप। लघु, भारत में लौह अयस्क के उत्पाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। 3 नंबर में प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कहता है? खनिज और अथवा में खनिज क्या है? संक्षेप में उत्तर दीजिए। 3 नंबर में प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? पर्यावरण में गिरावट से आप क्या समझते हैं? ऑफर दोनों में से किसी एक को करें और 3 नंबर अपने खाते में आप ट्रांसफर कर लें। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि क्षेत्र में होने वाली समस्याओं पर प्रकाश डालिए। कितने नंबर में है? 6 नंबर में है, ज़्यादा में नहीं, बस 6 नंबर, और 6 नंबर से लास्ट है बिल्कुल। संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में अंतर 6 नंबर में। किन किन तरीकों से बाजार के में लोगों का शोषण हो सकता है? 6 नंबर में। भारत में आर्थिक विकास में परिवर्तन के साधनों पर को महत्व का आपको जो है प्रकाश डालना होगा। भारत में आर्थिक विकास के परिवहन के संसाधनों पर। उसके बाद आपका मानचित्र एक बार और दिए गए, भारत के मानचित्र। उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको पता होनी चाहिए। काली मिट्टी का क्षेत्र आपको पता होना चाहिए। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का आपको पता होनी, पतन का आपको पता होना चाहिए, नहीं हवाई अड्डे का ही आपको पता होना चाहिए। चाय उत्पादक क्षेत्र आपको, हीराकुंड बांध आपको इस तरीके से दर्शाना होगा। उम्मीद करूंगा जितने बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश की गई है आप समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लास 10 की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके के साथ करने के लिए, और वीडियो को लाइक आप कर दीजिए।